हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज यहाँ तो वृंदावन में बहुत ठंडी चल रहा है अभी। पूरा पूरा देखो भरा है, पूरा पूरा का बारिश हो रहा है। आ, एक चीज़ है, आज एक महत्वपूर्ण बात ऊपर चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर की भजन है, गुरु की शरण में जाकर, वैष्णव के शरण में जाकर ही निवेदन प्रार्थना में कहते हैं, ये संसार में मनुष्य के अंदर में 6 गुण है, 6 दोष भी है और 6 वेग भी है। और 6 वेग क्या होता है, 6 गुण क्या होता है, 6 दोष क्या होता है, इसके ऊपर आज ये वीडियो में चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। श्रील रूप गोस्वामी 6 वेग पर मध्य भी चर्चा किए। भक्ति उपदेशामृत की प्रथम श्लोक में, उपदेश प्रथम श्लोक है 6 वेग। जैसे मन की वेग, जीवा का वेग, क्रोध का वेग और वाणी की वेग और उदर उपस्थ वेग, ये 6 वेग हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं ये 6 वेग को दमन करना चाहिए, संयम रहना चाहिए। वाच बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। ये 6 वेग को जो दमन कर लिया वो गोस्वामी बन गया। गो मतलब इंद्रिया है, स्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी बन गया। नहीं तो सभी गोदास बन के रहना है। प्रभुपाद कहा करते थे, पहले 6 वेग को दमन करी गोस्वामी बनो, बाद में भक्त बनो। नले भक्त के बनेंगे तो, किंतु ये भक्त इंद्रियों सुख बने संसारिक भोग में रह जाएगा, भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएगा जब तक ये 6 वेग को दमन नहीं कर पाए। इसलिए प्रभुपाद करते 6 वेग को दमन करना चाहिए। वाचो बेगम बच्चों, वाणी की वेग, वाचो बेगम, वाणी की, वाणी हम लोग को भगवान भक्ति की, कृष्ण की कथा को छोड़कर कि दुनिया में जो भी संसार की चर्चा कर रहे हैं, कि संसार की चीज़ें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये वाचो बेगम में आता है। वाचो बेगम, इसलिए संसार की बात को छोड़ी कृष्ण की भक्ति में लगना है। वाचो मनसा, मन बहुत सारी भाग रहा है, दुनिया में भाग रहा है, मन कृष्ण में नहीं लग रहा है। कृष्ण को न लगा कर हम दुनिया में लगाते हैं, और जिसमें मन लग जाता है इधर उधर में, इसमें बहुत आसक्ति होता है। और इसी कारण से संसार बंधन, मन सबसे बड़ा मनुष्य के बंधन के कारण, और मनुष्य मन मध्य में मुक्ति के कारण। यदि संयमित मन होता है वो मुक्ति के द्वार खुल जाता है, और जो मन संयम नहीं है वो शत्रु का कारण बन जाता है। ये बात भगवत गीता में कृष्ण भी कहे। इसलिए मन का वेग को कृष्ण के समर्पण होना चाहिए। ये मन का वेग कहा जाए। वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, और मन के द्वारा बहुत सारी इच्छाएं बन के रहता है, ये पाने के लिए उसको काम कहा जाता है। काम के अनु जो है क्रोध होता है। क्रोध जिस कारण से सर्वनाश का बुद्धि की नष्ट कर लेता है व्यक्ति का। इसलिए क्रोध वेग को मध्य संयम कहे। तीसरा हो गया, चौथा है जीवा का। कहीं जीवा में वाणी बोलता है और खाना खाता है, चटपट खाता है, इसलिए जीवा को कंट्रोल करना चाहिए। जिसका जीवा संयम इंद्रिय नहीं है, माने वो जीवा द्वारा ही व्यक्ति पूरा संचालित होता है, बोलता है, हो भी करता है। कहीं जीवाग्र बसती लक्ष्मी, जीवाग्र मित्र बांधव। जीवा यदि खराब हो जाए, माने बोलने में खराब हो, कड़वा बोला गया, सर्वनाश हो जाता है। और जीवा यदि अच्छे बोलते सबका मित्र हो जाता है। और वो कृष्ण कथा ही बोलना चाहिए जीवा। और इसलिए जीवा वेगों को संजो। भोजन भी ये बड़ा माने बलवान इंद्रिय कहा जाता है। जीवा सबसे बड़ा शक्तिशाली इंद्रिय कहा जाता है जीवा। और जिसको जीवा इधर उधर जाता है, इंद्रिय भोग में फंस जाता है। जीवा के कारण से बेसी व्यक्ति विषय भोग में फंस जाता है। और एक ही रेखा में जीवा, उदर, उपस्थ, 3 एक ही रेखा में है। श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते, ये जीवा को कंट्रोल कर लिया, वो उपस्थ माने उदर को कंट्रोल वही कर पाया, और उदर जिसे कंट्रोल हो गया वो उपस्थ को मध्य कंट्रोल कर पाया। और उदर माने जीवा पर निर्भर करता है। जिसका जीवा कंट्रोल नहीं है वो जनेंद्रिय संयमित नहीं हो पाएगा। इसलिए ये तीनों रेखा पर निर्भर रहता है।
ये 6 वेग कहा जाता है इसको। और ऐसे 6 दोष भी होता है। 6 दोष प्राय तो सभी संसारिक लोग को जानते हैं। 6 दोष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, लोभ का मद, मोह, मद, मत्सर्य। इसी बारे में क्या है? क्रोध जानते हैं, ये काम का जो इच्छा है, हमारा जो वासना है, इसको वासना जो इच्छा रखते हैं, भोग करने का इच्छा है, जो मन में वासना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो वासना होता है उसको कहते हैं काम। इंद्रिय तृप्ति का वासना को काम कहते हैं। और इसका पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध पैदा होता है। हाँ, काम क्रोध आ जाता है, क्रोध कामानु जो कहा जाता है। अक्रोध द्वारा बुद्धि नष्ट हो जाता है, ये कहा जाता है। और इसके बाद लोभ जो मिल जाता है, इंद्रिय तृप्ति, उस धन संपत्ति जो भी है चीज़, इसमें लोभ होना, और वो लोभ मोह में परिणत हो जाता है, उसमें आसक्ति पड़ जाता है। जो आवश्यकता से जो अधिक माने जो जितना आवश्यक इससे अधिक जो होता है आसक्ति होना, उसको लोभ कहते हैं। और उसमें फंसी जाना उसको कहते हैं मोह, माने लोभ से मोह पैदा होता है। और जो मत वाला हो जाता है, इसमें ज़्यादातर हो जाता है, उसमें उन्मत्त हो जाता है व्यक्ति। किसी की धन हो गया, धन में मत वाला हो गया, किसी रूप है, रूप में मत वाला हो गया, किसी की ऐसे जो होता है उसको मद कहा जाता है। मदन मत हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, पागलपन हो जाता है। उसमें वो कोई चीज़ नहीं है कि मत आ जाता है। वास्तव ये संसार कुछ नहीं, सब कृष्ण का है, किंतु व्यक्ति मद कोई माश्चर्य, स्वामित्व भावना, मेरा है, इसको मेरा संपत्ति, मेरा घर, मेरा, ये सब मेरा जो भावना आता है उसको माश्चर्य। ये 6 दोष कहा जाता है जीवात्मा का, और उसको मध्य भी दूर रहना चाहिए। 6 गुण अपनाना के लिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहा है। 6 गुण क्या है? जो भगवान की भक्ति के लिए प्रबुद्ध कराता, भगवान भक्ति में आगे बढ़ा देता है, भगवान भक्ति में, भगवान जिसमें आसक्ति हो जाते, 6 चीज़ में जो गुण पैदा, यदि जीवात्मा से 6 गुण पैदा हो जाए, वो गुण माने पॉजिटिव जो गुण हो, नेगेटिव वाला नहीं, जो हो जाए तो भगवान मध्य में से उसी व्यक्ति को आसक्ति हो जाता है, भगवान मध्य ये हो जाता है। 6 गुण क्या होना चाहिए? फास्ट कहते हैं दैन्य, दीनता, माने अपने को झुक जाना। तृणादपि सुनिचन महाप्रभु कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु। जो दिन ही नहीं से अपने रखता, हम्बुलनेस जिसके पास है, वो सबसे बड़ा गुण है भक्ति का। ये भक्ति को उत्पन्न करने, भक्ति की बढ़ाने के लिए, भक्ति की प्रबुद्ध करने, भक्ति में प्रगाढ़ बनाने के लिए ये मूल कारण होता है दीनता। जिसकी दैन्यता नहीं है वो ज्ञान आहरण कर नहीं कर सकता। दैन्यता नहीं तो भगवान भक्ति नहीं कर सकता। दैन्यता नहीं तो सरेंडर माने शरणागति नहीं हो पाएगा। शरणागति के 6 गुण हो, माने 2 गुण होता है, जो 6 गुण जीवात्मा को अपनाना चाहिए, मनुष्य को अपनाना चाहिए। वो 6 गुण प्रथम होता है दीनता, दैन्य। तीसरा आत्मनिवेदन, भगवान के पास समर्पित हो जाना, सब कुछ कृष्ण का संपत्ति है, कृष्ण के शरण में आ जाना। ये बुद्धिमान एक काम है संसार में। अपने को मिथ्या अहंकार में वशीभूत नहीं होना चाहिए। संसार है सब कृष्ण ही मालिक स्वामी है, उन्हीं की चरण में समर्पित हो जाना, कृष्ण के शरण में, दूसरी किसी पास नहीं, कोई गुरु बाबा, कोई देवी देवता के पास नहीं, कृष्ण के शरण में आना चाहिए, कृष्ण के शरणापन्न होना चाहिए। यही कहा गया शास्त्र में, समर्पित होना चाहिए, अपने नछावर कर देना चाहिए कृष्ण के चरण में। दीनता आत्मनिवेदन का, पुण्य इसको वर्ण करना चाहिए, गुप्तुत्व वर्ण कहा गया, ये गुण है। तीसरा नंबर गुप्तुत्व वर्ण मतलब कृष्ण को वर्ण करना। जैसे ही एक लड़की वर्णमाला देगी, पति को ग्रहण करता, एक्सेप्ट करता, ये मेरा सब कुछ, मेरा आश्रय देगा, यही रक्षक है, मेरा पालक है, उन्हीं की पूरी निर्भर हो जाता है। ऐसे ही समर्पित हो जाना कृष्ण के पास। तो पुण्य इसको वर्ण करना, कृष्ण को अपनी स्वामी रूप में वर्ण करना, नहीं तो अपने सखा रूप में वर्ण करना, नहीं तो अपने पुत्र रूप में वर्ण करना, नहीं तो अपने पति रूप में वर्ण करना। कृष्ण को अपना और वर्ण करना, स्वीकार करना, यही मेरा है, इसको स्वीकार करना, गुप्तुत्व वर्ण इसको कहा जाता है। चौथा नंबर है कृष्ण रक्षति इति विश्वास। कृष्ण हर परिस्थिति में हमको रक्षा करेगा, परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में हमारा लाज रखेंगे, ये विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अब शरणागति ये कहते हैं 6 गुण कहा जाता है। ये 6 गुण, जो भरोसा नहीं है, और कृष्ण सरेंडर नहीं है, ये होना चाहिए। अच्छा, 5वां नंबर है भक्ति की जो अनुकूल चीज़ स्वीकार करना। जो अनुकूल भक्ति में, जैसे भगवान के नाम जप करना,
भगवान की प्रसाद खाना, भगवान के भक्तों की संगति करना, हाँ, भगवान के मंदिर जाना, भगवत गीता भागवत पढ़ना, भगवत गीता भागवत श्रवण करना, ये जो अनुकूल चीज़ भक्ति का जो चीज़ है वो स्वीकार कर लेना। भक्ति की बाधक जो चीज़ है उससे दूर रहना। भक्ति का बाधक क्या है? जैसे ही 4 नियम का जाता है। 4 नियम क्या होता है? जैसे ही मांस खाना, शराब पीना, नस्ली चीज़ खाना, लहसुन प्याज खाना, अवैध संबंध स्त्री से रखना, स्त्री पुरुष से रखना, कि जुआ सट्टा खेलना, ये सब भक्ति का बाधक है। और अवैष्णव की संगति करना, जो भक्त नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, कोई देवी देवता भक्त है, कोई बाबा का भक्त है, कोई गुरु का भक्त है, उनकी संगति करना है। कृष्ण भक्त, इनका संगति करने से हम भक्ति, कृष्ण भक्ति से वंचित हो जाएंगे। इसलिए ये इससे दूर रहना चाहिए। और विशेषकर भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते असत्संग त्याग वैष्णवाचार। असत्संग महाप्रभु बोले कौन असत्संग है? एक कृष्ण, एक अवकृष्ण, एक स्त्री संगी कृष्ण भक्तार। स्त्री संगी मैंने कामों की वासना में, सेक्सुअल डिजायर में रहना, मानो कि एक इसी विचार में रहने वाला स्त्री हो कि पुरुषों की संगति करना, इससे दूर रहना, काम वासना से रहित होना। और दूसरा कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण भक्त नहीं उससे दूर रहना। ऐसे ही अभक्त की संगति होना। हाँ, निंदुक व्यक्ति के दूर रहना चाहिए। और कृष्ण की भक्त नहीं तो उससे दूर रहना चाहिए। ये मेन इम्पोर्टेंट है। और कई बाधक हैं जो भक्ति का हमारा बाधक बन जाता है भक्ति में, उससे दूर रहना सब सही। भक्तों से सब ज्ञान लेना चाहिए, भक्तों की संगति करके प्राप्ति करना, और भक्त कहाँ काम को ये करना चाहिए। जो भक्ति का प्रतिकूल है, बाधक है, उससे दूर रहना चाहिए। ये 6 जो शरणागति है, 6 अंग है, उसको गुण होता है जीवात्मा का, इसको पालन करना चाहिए। मैं आपको संक्षेप बोल देता हूँ। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तुत्व वरण, कृष्ण रखते विश्वास, भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल को दूर रहना। ये 6 गुण अपने जीवन में अपनाना चाहिए। 6 दोष से रहित होना चाहिए। 6 दोष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। हाँ, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इससे दूर रहना चाहिए। अच्छे वेग को, इंद्रिय को संयम रखना चाहिए। 6 वेग हैं क्या है? वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर उपस्थ वेग को दमन कर रखना चाहिए। ये है सार है। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।